हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थ्योरम है ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी इफ एंड ओनली इफ फॉर इच एप्सिलॉन greater than 0 there exist delta greater than 0 such that mod fx1 minus fx2 less than epsilon whenever x1 and x2 belongs to c minus delta and c plus delta। इसे हम नेबरहुड ऑफ सी भी बोलते हैं। तो थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए हमें एक बार नेसेसरी कंडीशन और एक बार सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करना होगा। प्रूफ नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में लिखना है कि लेट एफ एक्स बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट सी, क्योंकि हमें दिया है फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट mod एफ एक्स माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 whenever mod x माइनस सी लेस देन डेल्टा। हम जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में एप्सिलॉन बाई 2 के जगह एप्सिलॉन होता है, और हम ये भी जानते हैं कि एप्सिलॉन इज ए स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, कितना भी छोटा हो सकता है। तो जब हम एप्सिलॉन को 2 से भाग देंगे तब वो भी पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, और वो भी कितना भी छोटा हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 2 का यूज़ किया है, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। तो जब सी इधर आएगा तब सी माइनस डेल्टा लेस देन एक्स, और सी जब उधर जाएगा तो सी प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो एक्स लेस देन सी प्लस डेल्टा, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा एंड सी प्लस डेल्टा। वी हैव टू शो, हमें दिखाना है कि mod fx1 minus fx2 less than delta whenever x1 and x2 belongs to c minus delta and c plus delta, that is neighborhood of c। तो बाय इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं कि mod fx minus fc less than epsilon by 2 whenever x belongs to c minus delta and c plus delta। Now let x1 and x2 belongs to c minus delta and c plus delta, then by the help of इक्वेशन 1 हम लिख सकते हैं कि mod fx1 माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 एंड fx2 माइनस एफ सी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ mod fx1 माइनस fx2 को हम लिख सकते हैं mod fx1 माइनस एफ सी प्लस एफ सी माइनस fx2, क्योंकि जब माइनस एफ सी प्लस एफ सी कट जाएगा तब fx1 माइनस fx2 ही रह जाएगा। तो बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ mod फंक्शन हम लिख सकते हैं mod fx1 माइनस fx2 लेस देन और इक्वल mod fx1 माइनस एफ सी प्लस mod एफ सी माइनस fx2। तो इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है mod fx1 माइनस एफ सी प्लस mod fx2 माइनस एफ सी। क्योंकि ये mod के अंदर है इसलिए हम साइन चेंज कर सकते हैं। और इक्वेशन 2 से fx1 माइनस एफ सी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, और fx2 माइनस एफ सी भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि mod fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन whenever x1 and x2 belongs to c minus delta and c plus delta। प्रूफ। अब हमें कॉन्वर्सली प्रूव करना है। कॉन्वर्सली प्रूफ सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं इसे। तो लेट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod fx1 minus fx2 less than epsilon whenever x1 and x2 belongs to c minus delta and c plus delta, that is neighborhood of c। Now taking x1 is equal to x and x2 is equal to c, then we get mod fx minus fc less than epsilon, क्योंकि x1 is equal to x and x2 is equal to c whenever x belongs to c minus delta and c plus delta। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं mod x minus c less than delta। तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से हम लिख सकते हैं fx इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट c, इसलिए हेंस fx इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट पॉइंट c। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।